अब इस नतीजे के बाद जहां जिस राज्य से प्रधानमंत्री चुनाव लड़ते हैं वहां मुखी खानी पड़ी। इस नतीजे के बाद जहां प्रधानमंत्री का विनिंग मार्जिन 1.5 लाख और किशोरीलाल शर्मा जी का 1,66,000, उसके बाद भी अगर यही राग अलाप रहे तो साहब ये सुधरे नहीं है। अभी तो पहला डोज मिला था इन्हें जनता द्वारा, ये तो वैक्सीन का पहला शॉट है, 2 शॉट और 1 बूस्टर डोज, अभी 2 बचे हैं। ये पूरी ऐंठ ये जनता निकालेगी। जो 2009 में सवाल पूछ रहे थे ईवीएम के, 14 में वो क्यों चुप हुए? कौन थे आपको मालूम है? भारतीय जनता पार्टी के 2009 के अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी जी, जीवीएल नरसिम्हा जी, तमाम भारतीय जनता पार्टी, अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी, मुरली मनोहर जोशी जी, तमाम लोग 2009 में ईवीएम पे सवाल उठाते थे। हमने क्या कहा? आप सवाल मत उठाओ। हमने भी, चुनाव आयोग ने भी, सबने सवालों के जहां तक हो सकता था जवाब दिए। ये ऐसे छुई मुई व्यक्ति हैं कि न खुद सवाल झेल पाते हैं, न ईवीएम पे सवाल उठाने देते हैं। सवाल पूछ लिया क्या मतलब हमला कर दिया? सवाल हमला नहीं होता, सवाल सवाल होता है। उसका जवाब देने का मादा लाइए प्रधानमंत्री जी। अब जितने भी साल आपके पास हैं, महीने आपके पास हैं, हम नहीं जानते, हफ्ते आपके पास है, हमें क्या मालूम कितना है, लेकिन जितना भी समय अब आपके पास बचा है, एक आदत डाल दीजिए कि देश सवाल पूछेगा, देश का विपक्ष सवाल पूछेगा, देश का मीडिया सवाल पूछेगा और उसका जवाब देना पड़ेगा। यह हमला नहीं है, सवाल है। अब हम क्या कहें? जनता ने कह दिया ना, जनता ने तो अभी बोलना शुरू किया है। आगे आगे देखिए जनता क्या क्या बोलती है। अब देखिए नीतीश जी ने आज क्या बोला मैं नहीं जानता, कल क्या बोलेंगे वो शायद मैं जानता हूं, बता दूंगा आपको जल्दी। नो, वी ऑल नो इट। It's not a question of agreeing or disagreeing. These are facts. You don't have to agree that the sun rises in the east. It does rise in the east even if you don't agree. So there is a lot of storm brewing within the BJP, within the RSS, within the NDA, within Gujarat, between Gujarat and Uttar Pradesh. So there are high pressure areas developing everywhere. When it develops into a cyclone is a matter of prediction. How intense will be the cyclone? It's again a matter of speculation. But there is a cyclone developing. Everyone can see that. Everyone can read that. Some of us also know some facts. But let's wait. Let the next few weeks and months be exciting for all of us. अब भाई देखिए, उन्होंने जो मैनिफेस्टो में लिखा वो करना चाहते हैं। हर आदमी थोड़े मोदी जी की तरह होता है कि मैनिफेस्टो लिख के भूल गए। अब उन्होंने करना है तो कर रहे हैं, मोदी जी जवाब दें। पूरे चुनाव में वो प्रचार कर रहे थे आरक्षण, मुसलमान आरक्षण, और जिनका सहारा लेना पड़ा, चंद्रबाबू नायडू जी का सहारा लेना पड़ा, उनके मैनिफेस्टो में मुस्लिम आरक्षण लिखा हुआ है। बताएं जवाब दें नरेंद्र मोदी जी अब। लेकिन वो तो सवालों को हमला मानते हैं, तो उनसे आप पूछ भी नहीं पाएंगे। ये तो जिस दिन इंडिया गठबंधन बना था तभी हमने कहा था कि आम आदमी पार्टी के साथ जो गठबंधन है ये इस लोकसभा तक के लिए है, पूर्ण विराम। इसमें कोई अल्प विराम और अर्ध विराम नहीं है, पूर्ण विराम है। अब आपको हंसी आई जब सुना आपने? 10 दिन पहले कहा था कि मैं तो बायोलॉजिकली नहीं हूं। अब बोल रहे हैं कि अब जो आदमी भगवान का ही वो अवतार हो, उसके लिए वाराणसी में 3 राउंड हारना और फिर संघर्ष करते हुए जीतना, क्या इसको आप जीत मानते हैं? उनके किचन कैबिनेट की सदस्य, एक नहीं अनेक, स्मृति ईरानी जी तो एक हैं, और भी अनेक लोग, 17 मंत्री, उनके किचन कैबिनेट के लोग धराशायी हो गए, इसको वो जीत मानते हैं? उनका विनिंग मार्जिन, उसी राज्य में राहुल गांधी लड़े 3,40,000 से जीते। राहुल जी के पड़ोस में किशोरीलाल शर्मा जी 1,66,000 से जीते। वहां वो 1.5 लाख में संघर्ष करते हुए, रेंगते हुए जाकर जीते। इसको आप जीत मानते हैं? प्रधानमंत्री जी को खुश हो लेने दीजिए। अब ये खुशी कितने हफ्तों की है, कितने महीनों की है, ये तो वो जो बायोलॉजिकल नहीं है ना, वो भगवान, वो वाला भगवान वो जाने। लेकिन हम लोग तो बहुत पहले जब इंडिया गठबंधन बना तभी आम आदमी के विषय में हमने क्लियरली कहा था, मुझे याद है मैंने भी कहा था कि यह सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन है। रही बात कि दोनों मिलकर लड़े फिर भी नतीजे अच्छे नहीं रहे, तो हम अपने यहाँ जो प्रदेश की इकाई है उससे चर्चा कर रहे हैं। पूरा एक एक बूथ का, एक एक
ब्लॉक का, एक एक जिले का हमारे यहाँ पूरी रिपोर्ट बन रही है, फिर उस पर चर्चा करेंगे। कौन? अब उनके प्रेशर के बारे में तो मैं नहीं बता सकता ना। राहुल जी 3,90,000 से जीते हैं। मोदी जी को आज थोड़ा और इसलिए अच्छा किया आपने आंकड़ा खोल के बता दिया मुझे। एक बार दोहराना चाहिए, जिस राज्य से देश के नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री 1,50,000 वोटों से जीते हैं, उसी राज्य में हमारे बायोलॉजिकल नेता राहुल गांधी जी 3,90,000 वोटों से जीते हैं, और उनके पड़ोस में एक और बायोलॉजिकल नेता किशोरी लाल जी, वो जीते हैं 1,67,196 वोटों से। दूसरे बायोलॉजिकल नेता हमारे किशोरी लाल शर्मा जी जीते हैं। अब वैसे मैं ये भी जानना चाहता हूं कि ये जो चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार जी हैं, ये दोनों बायोलॉजिकल हैं या वो ये भी अवतार है? क्योंकि अकेले बेचारे नरेंद्र मोदी जी नॉन बायोलॉजिकल, एक तरफ एक बायोलॉजिकल आदमी, दूसरी तरफ दूसरा बायोलॉजिकल आदमी, बड़ा अटपटा सा नहीं लग रहा आप लोगों को? माफी मांगने गए, आशीर्वाद नहीं, और उनसे नए जैकेट का रंग भी लेने गए कि जो मार्गदर्शक मंडल में जाने से पहले कौन सा रंग होता है, सब बोल रहे हैं पैरेट ग्रीन होता है, पैरेट ग्रीन होता है, तो उनसे सलाह लेने गए कि अब आने वाले दिनों में कौन से रंग के जैकेट पहनूं जिससे लोग मुझे मार्गदर्शक मंडप में नहीं धकेलने। बताएं कौन कौन धकेलना चाहता है? नागपुर वाले, नागपुर में भी 2 लोग हैं जो धकेलना चाहते हैं नो मार्गदर्शक मंडल से। उत्तर प्रदेश वाले, उनके जैकेट का रंग, उनका तो कपड़ों का रंग अलग होता है एकदम, वो भी धकेलना चाहते हैं। तो मोदी जी आज मुरली मनोहर जोशी जी से भी मिले, वहां भी पांव छू के माफी मांगी। अब वो तमाम लोगों से माफी मांग रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है जब वो इस देश से भी माफी मांगेंगे। आज मैंने देखा था, मैं जब चैनल्स बदल रहा था कि कहीं कपिल शर्मा दिख जाए, तो कपिल शर्मा नहीं, दूसरे दिख रहे थे, नरेंद्र मोदी जी दिख रहे थे। तो वहां मैं देख रहा था कि वो आदित्यनाथ जी को भी इग्नोर कर रहे थे आज। अब आने वाले दिनों में देखिए किस किस को इग्नोर करते हैं, फिर किस किस से जाके माफी मांगते हैं। देश को इग्नोर किया 10 साल, तो ये तो आदित्यनाथ जी हैं, वो तो अडवाणी जी हैं, छोटी सी बात है। पूरे देश को इग्नोर किया, देश के किसान को इग्नोर किया, देश के जवान को इग्नोर किया, देश के मध्यम वर्ग को इग्नोर किया, देश के व्यापारी को इग्नोर किया, किसको नहीं किया? डर भी रहे थे। मैं देख रहा था नरेंद्र मोदी जी जब ये पांव छूने जा रहे थे, उन्हें लगा कहीं पांव खींच न लें, तो वो डर था। तो तुरुप की इक्का जनता के पास होता है, और तुरुप का इक्का हम लोग अगर चलते भी हैं तो जनता के आदेश पर चलते हैं। जब हमें लगेगा कि तुरुप का इक्का चलना चाहिए, हम सब जनता के आशीर्वाद से बिल्कुल चलेंगे। इसमें राजनीति कोई स्टैटिक नहीं होती, राजनीति बहुत डायनामिक होती है। अच्छा लग रहा है, धीरे धीरे मोदी जी भी वो सब बातें दोहराएंगे जो राहुल जी कहते आए हैं। अभी देखना थोड़े दिनों में मोदी जी क्या क्या बोलने वाले हैं। किसानों के एमएसपी का कानून, जाति जनगणना, कोई ऐसी बात नहीं रह जाएगी जो राहुल गांधी ने नहीं बोली हो। मोदी जी करना पड़ेगा। जनता ने उनको अच्छा झटका दिया, और नहीं करेंगे तो मैंने आपको कहा है कुछ हफ्ते कुछ महीने देखते रहिए। मैं कह रहा हूं ना, सब हमारा हक है कि हम अपनी बात सामने रखें पार्टी के नेतृत्व के सामने, फिर पार्टी का नेतृत्व तय करेगा।